सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। देखो राइट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो है, इसका मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही इसका सॉल्यूशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। सो पहला काम, पहले इसको सिंबलिक फॉर्म में लिख लो। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बताई थी, जहाँ जहाँ आपका d दिख रहा है उसको जितनी पावर है उसके साथ d क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, राइट। सो दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ मैं, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सो दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म को इक्वेट करा दीजिए 0। सो दैट इज d क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब आपका जो कैलकुलेटर है वो आपका यूज़ आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका पेपर में अलाउड रहता है, तो आप इसके रूट्स निकाल लेंगे इजली। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, दैट इज d इक्वल टू -1 -2 और 3, ठीक है। इसके -1 -2 और 3 इसके रूट्स आ जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कैल्सी आप ले सकते हैं। अब आप रूट को देखिए, रूट का नेचर क्या है, रूट कैसे हैं, तीनों के तीनों अलग हैं, रियल भी हैं, तीनों के तीनों अलग हैं, रियल भी हैं। इसका मतलब केस नंबर 1 पे चले जाइए। सो केस नंबर 1 पे जाएंगे, देयरफॉर y इक्वल्स टू डायरेक्टली, अब सी मैंने बताया था आपको राइट साइड 0 है तो CF लिखने की जरूरत नहीं है, CF ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज C1 e टू द पावर माइनस x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C3 e टू द पावर 3x। बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ये आता है, सर ये -1 -2 3 लिखा है, हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर आंसर, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, तो जनरली ये 2 नंबर में ही आता है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं कि उसके रूट्स किस टाइप के आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 4d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो पहला काम बिल्कुल वैसा ही कि आपको पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेना है बाय यूजिंग द ऑपरेटर्स। सो वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर plus d into y where equals to 0, where d is d by dx, right. So its auxiliary equation is its auxiliary equation is, इस सिंबॉलिक कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करा दो 0, that is 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर प्लस d इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा d कॉमन आ सकता है, तो d कॉमन ले लीजिए। सो दिस इज 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। वी कैन राइट दिस एज नथिंग बट d इंटू, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर विद 2d प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4d, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज d इक्वल टू एक तो 0 मिलेगा और 2d प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो यहाँ होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी d की, जितनी पावर है उतनी वैल्यू। सो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -½ और -½ बच्चे एक -½ लिख के छोड़ देंगे, दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। पावर कितनी है, 3 है, ऑर्डर कितना 3 है, तो उसके 3 ही रूट्स आएंगे, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, ठीक है। अब इसका, अब देखो 2 रूट्स इक्वल है तो ये कहाँ फॉल करेगा, दैट इज इन योर सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बताया था, जब 2 रूट्स इक्वल हो और बाकी सब रियल और डिस्टिंक्ट, तो एक केस अलग हो गया, बाकी 2 इक्वल है, तो 2 को पहले लिख लो एक साथ। देयरफॉर y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर, जो रूट है दैट इज -½ c1 प्लस c2 एट e टू पावर m1x, m1 -½ प्लस c3 e to the power 0 into x. So what we can write this?
दिस इज नथिंग बट c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस x बाई 2 प्लस दिस इज c3. सो दिस इज योर आंसर. और ये कह सकते हो आप दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से. तो आपको ये भी समझ में आ गया कि सेकंड केस है. ठीक है, एक रूट अलग है, तो मैंने दोनों केस के आपके क्वेश्चन करा दिए. ठीक है, रेस्ट 2 केस बचे हैं, उनको भी आगे करते हैं. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या करना है आप. सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो क्वेश्चन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू माइनस 3d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो अब इसके हम देखते हैं कि इसके रूट्स किस टाइप के आते हैं, क्या नेचर रहता है, और फिर उसका आगे सॉल्यूशन निकालते हैं. उसका पहला काम वही अपना, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लीजिए. वही लाइन मैंने लिखी है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो इसके सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी, दैट इज डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई equals to 0, where d by dx as d. Okay, therefore its auxiliary equation is d cube minus 3d square plus 3d minus 1 equals to 0. आपके हाथ में कैलसी, आप लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे. ठीक है, और वैसे अगर समझना चाहें तो ये a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है, d माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0. आपके हाथ में कैलसी, यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं, सीधा आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर आपको कैलसी में सिर्फ एक वैल्यू दिखाई देगी 1, तो बाकी नहीं दिखाई देंगे. बाकी का मतलब ये है कि जो भी रूट्स जब इक्वल होते हैं तो बाकी वैल्यू नहीं दिखती हैं. कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ पर सिर्फ 1 दिखाई देगा आपको, मतलब दोनों रूट्स और जो है वो इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको. सो d माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0. इसका मतलब जब d की वैल्यू जो निकलेगी 1, वो आप लोग एक बार नहीं लिखेंगे, जितनी पावर है उतनी बार लिखेंगे. तो 1 1 1, मतलब 3 रूट्स हैं, तीनों के तीनों कैसे इक्वल हैं. जब 3 रूट इक्वल हैं तो आपके सेकेंड केस का ये सब केस है जहाँ पर 3 रूट्स इक्वल होते हैं. देयरफॉर तो y क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर जो आपका रूट है दैट इज x इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. तो ये आपका सेकंड केस कंप्लीट हो गया पूरा. ठीक है, आई होप आपको दोनों केस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर फिर भी कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं. और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.